फ़लस्तीन की इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल को सामने रखते हुए और अपने मजलूम फ़लस्तीनी बहन भाइयों से इजहार यकजहती के लिए हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से नए साल के हवाले से किसी भी किस्म की तकरीब के इनेकाद पर मुकम्मल पाबंदी होगी। है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर काकर साहब उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में न्यू ईयर नहीं सेलिब्रेट किया जाएगा। जी हाँ, न्यू ईयर पाकिस्तान में सेलिब्रेट नहीं किया जाएगा क्योंकि गाज़ा की वजह से हम जो है अफसोस मनाएंगे और सेलिब्रेट नहीं करेंगे। इंडिया का तो आप एक नाम ले रहे हो कि आप अपनी ट्रेंडिंग करने के लिए, या मेरे भाइयों मोहतरम हो, असल में हमारा पूरी दुनिया में जो हमारी दाद रसी हुई है ना, वो हमारी कल्चर में और हमारे पासपोर्ट की जो तस्लील हुई है वो हुई है इसी दौर में। नवाज वैसे आयशा, मैं सच्ची बात बताऊं कि इट इज़ अ बंच ऑफ जोकर्स, इट्स अ कलेक्शन ऑफ इडियट्स। अजीब से ही लोग हैं, बहुत ही दिलचस्प। कभी रॉकेट साइंस आ जाती है, कभी सेम पेज आ जाता है, इन मार्च आ जाता है, 250 बंदा नहीं होता। कभी एलीट कैप्चर है, कभी ह्यूमन राइट्स हैं, कभी वुमेन्स लिब है। इस तरह की दरामद शुदा टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करते हुए हम अपनी औकात क्यों नहीं देखते? बैन कर देने का मतलब है बैन क्या, लोग खुशियां नहीं मनाए? लोगों ने क्या करना था? अगर मान लीजिए नहीं बैन होता, क्या होता? इसमें लोग सेलिब्रेट करते, कुछ खरीदते, कुछ गिफ्ट देते, जिसके यहाँ से खरीदते उसकी इकोनॉमी चलती, जो खरीदता वो पैसा मार्केट में आता। 95% कल्चर जो आपकी आमदोरफ्त है वाघा बॉर्डर से पाकिस्तान हो रही है, अब चाहे कैसे भी माहौल है। हम लोग ना अपनी आने वाली नस्लों को पता क्या कहते हैं, इंडिया साडा दुश्मन है, तुसी और हथियार चुको। हम ये क्यों नहीं कहते? उससे हमने मीठे हो गए, उससे प्यार बिजनेस भी करना और उसको कहना है कि हम आपके भाई हैं। बड़े 1947 से पहले हमारा एक ही कबीला था। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में 2024 के स्वागत के लिए लोग जश्न नहीं मना पाएंगे। सरकार ने दरअसल न्यू ईयर सेलिब्रेशन पर रोक लगा दी है। देश के कार्यवाहक प्रधानमंत्री अनवर उल हक काकड़ ने गाजा के लोगों के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए देश में नए साल के जश्न पर प्रतिबंध लगाने की गुरुवार को घोषणा की। उन्होंने राष्ट्र के नाम एक संक्षिप्त संबोधन में देशवासियों से फिलिस्तीनियों के साथ एकजुटता दिखाने की अपील की। काकड़ ने कहा, सरकार फिलिस्तीन की गंभीर चिंताजनक स्थिति को ध्यान में रखते हुए और हमारे फिलिस्तीनी भाइयों एवं बहनों के साथ एकजुटता दिखाने के मदद से नए साल का जश्न मनाने के लिए आयोजित होने वाले हर तरह के आयोजन पर सख्त प्रतिबंध लगाती है। था कि आपको जितनी गजा की पड़ी है, ऑल्दो शारजा ने डिड बैन, बट किसी वही ने बैन नहीं किया। बिकॉज आपने बैन करके जानते हैं क्या किया? बेसिकली यू स्टॉप मेनी पीपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। इवेंट्स होते, लोग मिलते, बाहर निकलते, पैसे खर्च करते, वैसे ही लोग पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं। साल का अंत होता तो कुछ पैसे तो निकलते, वो मार्केट में आता। जो बेचारे बाहर रेडियां लगाते हैं, जो बाहर बेचारे थोड़ा बहुत सामान बेचते हैं, उनकी इकोनॉमी चलती है। पर आप लोग सोचते ही नहीं हो। बैन कर देने का मतलब है बैन क्या, लोग खुशियां नहीं मनाए? लोगों ने क्या करना था? अगर मान लीजिए नहीं बैन होता, क्या होता? इसमें लोग सेलिब्रेट करते, कुछ खरीदते, कुछ गिफ्ट देते, जिसके यहाँ से खरीदते उसकी इकोनॉमी चलती, जो खरीदता वो पैसा मार्केट में आता। और लोग जो बाहर निकलते, होटलों में जाते, सेलिब्रेट करते, तो जो वहां वेटर्स होते उनकी जॉब लगती, उनको टिप मिलता। तो आपने मतलब यू गाइस डोंट थिंक अबाउट इकोनॉमी। आप इतना ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं चीजों को लेके कि प्रैक्टिकलिटी आपके पास है ही नहीं। जहां पे आपको थ्योरेटिकल होना चाहिए वहां आप प्रैक्टिकल है, जहां आपको प्रैक्टिकल होना चाहिए वहां आप थ्योरेटिकल है। भाई आप इकोनॉमिक एक्टिविटी क्यों बंद कर रहे हो ना? जिसको बंद करना होगा वो नहीं जाएगा गजा से, जिसको सेंटिमेंट होगा वो नहीं जाएगा। और अगर नहीं जाने से अगर वो 4 लोगों की रोटी रोजी चल जाती तो क्या नुकसान होता? आप भी अगर अपने घर पे सेलिब्रेट करती, कहीं से मिठाइयाँ खरीद के लाती, केक खरीद के लाती, या जो भी पाकिस्तानी आइटम है वो खरीद के लाती, कुछ फुलझड़ियाँ ले आती। अब आप नहीं ला सकती, उनके घरों के चश्मो चिराग नहीं जलेंगे क्योंकि गजा में नहीं चल रहा है। तो पाकिस्तान इज अ कंट्री विच डजंट हैव ब्रेन। इकोनॉमिक आइडिया तो आपको है ही नहीं क्या होता है।
उधर नफरत का बी बो के जाएंगे ना तो वो ही काटेंगे। अगर हम आज मोहब्बत का पैगाम उधर यार वो करी जाए, हम अगर मोहब्बत का पैगाम करेंगे ना कल कहीं ना कहीं उनको अकल आ ही जाएगी। ठीक है, नहीं अकल की आप बात करें, उन्होंने तो ऑफर की थी, उनके प्राइम मिनिस्टर ने सारा कहा हो जाएगा। अब इंशाल्लाह आप 2023 के बाद जो आने वाला साल है आपके पाकिस्तान में, आपकी मुईशत में हर जगह तरक्की का साल है, क्योंकि ये वाहद जो साल आ रहा है ना हम लोग 2024 का इंशाल्लाह आप देखोगे कि अल्लाह के फजल से कामयाबी का साल। अगर इन्होंने ये जो बात की है कि भाई जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे, और ये चीज़ हमारे सामने आ रही है जो हमने 1947 से लेके अब तक जो भी पब्लिक को सिखाया, अपने बच्चों को सिखाया, वो दुश्मन है, वो दोस्त है, वो मुस्लिम है, वो नॉन मुस्लिम है, वो चीज़ें आज हमारे सामने आ रही हैं। इंडिया को एक मिनट के लिए छोड़ेंगे, मुझे बताएं इस्लामिक कंट्री अफगानिस्तान के साथ रिलेशन बेहतर है हमारे? आपने बोला नहीं अफगानिस्तान। सर अफगानिस्तान के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे हैं, अंदरूनी तौर अच्छे हैं, आए दिन बॉर्डर पे वो भाई जो बॉर्डर पे जो हो रहा है ना वो एक चीज हो रही है ना, वो बिल्कुल कुछ शरपसंद अनासर हैं जो हमारे दोनों मुल्कों के आपस में ताल्लुकात अच्छे नहीं चाहते। नहीं तो आप मुल्ला उमर से ले लें, थोड़ा सा इधर हो जाए, आप मुल्ला उमर से ले लें, किसी भी मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी उसके लीडर को ले लें, वो पाकिस्तान के हक में अच्छा ही कहता है। मुल्ला उमर के तालिबान ने अभी स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बोला जो पाकिस्तान की सिस्टम कंडीशन है उसका जिम्मेदार पाकिस्तान गवर्नमेंट खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक खुद है। सर मैंने पहले भी कहा है कि हम खुद हैं, आपको मैंने कहा है कि जो पिछलों ने बोया वो हम काट रहे हैं, जो ये बोएंगे तो उन्होंने हमें सिखा दिया, जो वो कर लिया। अब मैं कहता हूँ आने वाले दौर मुशर्रफ गया था, दुनिया उसको बुरा कहती थी, जब वो चला गया लोग उसको अच्छा कहने लग गए। उसके बाद अभी जो मियां नवाज शरीफ गया लोग कहते थे ये जी काला दम हो गया, ये सादुल अमीन नहीं रहा। आज वो सादुल अमीन भी हो गया, उन्हीं अदालतों ने उसे क्लियर कर दिया। ये चीज़ जब क्लियर हक को हक नहीं ना कहेंगे जब हम, उस तक बेहतरी नहीं बेहतरी सच को सच